चिढ़ते हैं लोग, उन पे भी दया कर देते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान ने यही कहा है कि जो भगवान के भक्त हैं वे रूठ जाएं, गाली दें, मारें, पीटें, तो भी उनको जो मना लेता है वो भगवान को जीत लेता है। ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिप्तोऽन्यन्तस् तुष्यत् हृदयः स्मित सुधोक्षित पद्म वक्त्रा वाण्यानुराग कलया आत्मजवद गृणन्तः संबोधयन्त अहमिव अहम उपाहृतस्तैः। बड़ा सरल उपाय है भगवान को जीतने का, बहुत सरल उपाय है। अहम एव बोले ऐसा मैं भी करता हूं और इसी तरह से जो करता है वो मुझे जीत लेता है। अहम एव अहम उपाहृतस्तैः है। बोले भगवान क्या करते हैं? भगवान करके दिखाते हैं कि तुम ऐसा मेरी तरह बनो जैसे भगवान शयन कर रहे थे, प्रभु लक्ष्मी जी के चरणों में, गोद में उनके चरण थे, और उसी समय भृगु मुनि पहुंचे, एक लात मारा जोर से उनके छाती पर। न कुछ बात न चीत। तो भगवान उठे तुरंत और ये नहीं पूछा कि आपने क्यों मारा। ये भी पूछना गलत है। वो उनके चरण दबाने लग गए भगवान। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वै विप्र चरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। बोले आपके चरण तो बड़े कोमल होंगे, हमारी छाती बड़ी कठोर है। इत्युक्त्वा ऐसा कर करके विप्र मने उनके चरण भगवान अपने कर कमल से दाबने लग गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा मैं करता हूं तब कहता हूं। क्षिपता माने तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, गाली देना तो छोटी बात है। बिना पूछे आके दे लात मारने लग जाए तब भी उसको कुछ नहीं पूछना चाहिए, सब भगवान है। ऐसा सभी भक्तों ने किया है। जयदेव स्वामी के हाथ पांव काट दिए थे और काट करके उनको कुआं में डाल दिया था एक जंगल में।
अंधकूप था, अंधेरे में पड़े रहो, जंगल था, कोई निकालने वाला नहीं वहां। एक राजा शिकार करने गया था, तो उसके सिपाही लोग कुएं की तलाश में घूम रहे थे। रक्षा करने वाला भगवान है, वहां पहुंच गए और कुएं में से आवाज आ रही थी कीर्तन की। तो सब सिपाही बोले, अरे इसमें कोई भूत रहता है क्या, इसमें से आवाज आ रही है। तो राजा साहब से जाकर कहा कि आवाज आ रही है नीचे, लगता है कोई है या कोई भूत है, प्रेत है। राजा साहब गए, आवाज सुना, कृष्ण गोविंद। अरे कोई भूत कहीं कीर्तन करता है, मूर्ख हो, ये तो भगवान का नाम ले रहा है, कोई अच्छा आदमी है। जाओ तुम लोग, उतरो, निकालो। लोग उतरे, राजा को हुक्म, और जैसे नीचे पहुंचे अंधकार में, डर गए क्योंकि हाथ पांव उनके कटे थे। खाली मूंड, छाती और पेट, हाथ पांव कटे। लेकिन राजा को हुक्म था, राजा को हुक्म मानना पड़ता है, चाहे मर जाओ। उन्होंने नीचे से कहा कि राजा साहब, इसके हाथ पांव तो है नहीं है। बोले हाथ पांव नहीं है? बोले नहीं है। मुंह है? बोले मुंह तो है, कीर्तन कर रहा है, उसको लाओ उठा करके। तो रस्सियों में डलिया उतारा गया, डलिया में भरा, ऊपर लाया गया उनको, जयदेव स्वामी को। और आकर के राजा ने देखा, अरे ये तो कोई महात्मा है। बहुत पूछा कि महाराज आपका हाथ पांव किसने काटा है? भगवान के भक्त भगवान से भी आगे बढ़ गए। भगवान ने तो लाता ही सहा था, इसलिए कहा गया राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान का भक्त भगवान से ज्यादा बढ़ जाता है। वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः। भगवान ऐसे भक्तों के गुणों में और शील में बंध जाते हैं, भगवान को जीत लेते हैं वे। तो जयदेव स्वामी जी ने कहा, हमारे हाथ ही पांव ऐसे हैं शुरू से ही ऐसे। बोले नहीं नहीं, ये तो अभी के कटे हैं, आप सच सच बताइए। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। राजा समझ गया कि बहुत ऊंचा महात्मा है, बहुत ऊंचा महात्मा है, ये तो भगवान से भी बड़ा है। पालकी में बैठा के ले गया अपने महल में और बोला, महाराज आप आज्ञा करते जाओ, हम क्या करें, हम जीव हैं, अंधकार में पड़े हैं, हम कैसे भवसागर पार होंगे। जयदेव स्वामी बोले कि अरे भाई, भगवान के भक्तों की सेवा करो, भगवान तो नहीं दिखाई पड़ता है, भक्त दिखाई पड़ता है। अंतर्यामी गर्भगत
साधु सुंदरी माँ है, तुलसी पोषे एक ते दोनों पोषे जाएं। गर्भिणी स्त्री को बढ़िया खिलाओ पिलाओ तो पेट में बच्चा मोटा हो जाता है। वैसे ही अंतर्यामी भगवान भक्तों के हृदय में गर्भ की तरह रहता है। उनको खिलाओगे तो भगवान मोटे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भक्तों की सेवा करो। अब भक्तों की सेवा होने लग गई। राजा थे, कोई कमी तो थी नहीं। सैकड़ों भक्त लोग पहुंचने लग गए। कहीं मालपुआ बन रहा है, कहीं रबड़ी बन रही है। अब तो वहां ढेर लग गई। चट्टू लोग हम जैसे तमाम पहुंच गए वहां। और हल्ला मच गया कि राजा के यहां बड़ी मौज है। तो जो 4 ठग थे जिन्होंने हाथ पांव काटा था, उन्होंने भी सुना कि राजा बड़ा भक्त है, साधुओं को सम्मान करता है। तो वो थे तो बदमाश, लेकिन तिलक विलक लगाया और माला वाला लिया हाथ में और पहुंच गए वहां। जब वहां पहुंच गए तो रोज जयदेव स्वामी दंडोत करने आते थे पंगत में। चल फिर तो नहीं सकते थे, हाथ पांव कटे थे, पालकिए में बैठ के आते थे और सब संतों के सिर झुका के प्रणाम करते थे। हम लोग होते तो साधुओं को मुंह न देखते कि इन्होंने हाथ पांव काटा हमारा। अब ये चौपाई सही है, राम ते अधिक राम करदासा, जब सुना रहे हैं हम तुमको। जयदेव स्वामी पालकी में बैठ के आए दंडोत करने। वो 4 ठग थे जिन्होंने हाथ पांव काटा था। अरे चारों आपस में चुपचाप बात करने लगे, ये तो वही है जिसका हाथ काटा था। बोले भाई जल्दी से खा लो और भाग चलो, ये पहचान लेगा तो राजा इसका शिष्य है, अभी तुम्हारा सिर कट जाएगा। धीरे धीरे बात कर रहे थे। हाँ भाई जल्दी से भाग चलो। फुस 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 कर रहे। राजा ने देखा, समझ गया कोई बात है, फुस फुस बात हो रही है। और उसने बहुत दिन से सोच रहा था पता लगावें इनका हाथ पांव किसने काटा। तो समझ गया कि यही तो नहीं बदमाश। उसने जयदेव स्वामी से कहा, ये बैठे हैं 4 बेचारे, ये फुस 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 कर रहे हैं, क्या चक्कर है? जयदेव स्वामी बोले, ये बहुत ऊंचे महात्मा हैं और सब तो बात करते हैं, ये बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, ये बहुत ऊंचे महात्मा हैं और तुम इनका सम्मान करो। राजा ने कहा ठीक है भाई, अब गुरु जी कह रहे हैं ये बहुत ऊंचे महात्मा हैं। बोले इनको खूब दक्षिणा दो। अब जब वो तो अब बोले इतने ऊंचे महात्मा हैं कि भोजन करते भागेंगे विरक्त हैं ज्यादा, इसलिए इनको रोको। राजा ने कहा समझ में नहीं आती बात, गुरुदेव क्या कहते हैं। वो सच में जैसे पंगत भाई हाथ पांव धो करके भागने लग गए तो राजा ने सिखा रखा, सिपाही पहुंच गए, महाराज
अरे आप कहाँ जाते हो, अब तो बड़ी ऊंचे महात्मा हो, कुछ दिन यहाँ विराजो। बोले नहीं भाई, हम तो एक ही जगह नहीं रहते हैं, हम चलते फिर रमते राम हैं हम तो। नहीं महाराज, आप बहुत सिद्ध महापुरुष हो। अब उनको जाना पड़ा, राजा साहब के महल में रुकना पड़ा। राजा साहब से सिपाहियों ने कहा ये तो बड़े विरक्त महात्मा है, भगे जा रहे थे। बोले हाँ, गुरुदेव ने सही कहा है, बहुत ऊंचे महात्मा है। ले गया, खूब सोना चांदी भेंट किया उनको। लेकिन वो बेचारे खाते पीते थे खूब, लेकिन वो सोचते थे किसी तरह से भाग चलो, इतनी खातिरदारी हो रही है, ये बलिदान के बकरा नहीं बन जाए काऊ दिन। आखिर में उदास रहें, खावें पिए नहीं, क्यों जानते थे किसी दिन फांसी लग जाएगी। इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? जरूर पहचान गया है जयदेव। तो लोगों ने कहा, सिपाहियों ने, वो तो खाते पीते भी नहीं महाराज, बड़े विरक्त हैं। जयदेव स्वामी समझ गए कि डर के मारे नहीं खा रहे हैं, इनको विदा कर दो। बोले महाराज इनको विदा कर दो अब धन दे करके। फिर भी उन्होंने बात नहीं खोली। राजा ने खूब धन दिया उनको और चारों वहां से चल पड़े। और राजा ने कहा बहुत धन है आपको, रास्ते में कोई छीन छान लेगा तो कुछ देर तक सिपाही हमारे पहुंचा आएंगे। सिपाही लोग पहुंचाने गए उनको, खूब सोना चांदी ले रखा था। और धीरे धीरे बात करें, भाई पहचाना नहीं ऐसा लगता है, बच गई जान, बच गई। फिर वो जब काफी दूर हो गया, जंगल में पहुंच गए, तो वे चारों ठग बोले सिपाहियों से, अब आप चले जाओ, क्यों कष्ट करते हो, हम चले जाएंगे। वो बार बार कहें नहीं महाराज और पहुंचा दें। बोले नहीं नहीं भाई, हम चले जाएंगे, चले जाओ, अब जाओ। तो सिपाहियों ने पूछा कि महाराज साधु तो बहुत आए, लेकिन ऐसी खातिरदारी आज तक किसी की नहीं भई, आपकी बहुत जोर खातिरदारी भई, तो कोई बात है क्या? तो चारों ठग बोले हाँ भाई कोई बात है, गुप्त बात है। बोले क्या? ये जो गुरु बना है ये बड़ा ढोंगी है, इसने कहीं किसी राजा के यहां गड़बड़ी किया था, तो राजा ने भेजा था हम लोगों को, इसको खत्म कर दो। हम लोगों ने जंगल में खत्म नहीं किया, छोड़ दिया इसको। तो ये जब से हमारा एहसान मानता है और इसलिए हमारी बहुत खातिरदारी भई। अब सिपाही लोग बोले हाँ बात तो सही है, जरूर इसीलिए इतनी खातिरदारी भई। उतने में क्या हुआ, धरती फट गई और चारों ठग समा गए उसी में। एक सीमा होती है पाप की, जब घड़ा भर जाता है तो धरती माता भी बोझ नहीं सहती ऐसे लोगों का, और धरती में समा गए। और सिपाही वहां से भागे, ये क्या हो गया भाई, इतने बड़े महात्मा थे, राजा से बताओ। गए राजा साहब के पास, बोले महाराज क्या है? अरे सिद्ध लोग धरती में समा गए। अरे हाँ। तो जयदेव स्वामी बड़े दुखी भये और हाथ जो कटे थे उससे दुख में मसलने लग गए। जब मसलने लग गए तो उनके हाथ पांव निकल आए, क्योंकि इतना बड़ा संत पश्चाताप कर रहा है, इतना दयालु, तो उनके हाथ पांव निकल आए।
जब हाथ पांव निकल आए तो राजा ने कहा, महाराज ये क्या है, ये तो कोई रहस्य है, आप बताते क्यों नहीं है, वो धरती में क्यों समा गए। तब जयदेव स्वामी ने बताया कि भाई ये हाथ पांव तो हमारे यूं निकल आए, प्रभु की इच्छा थी। सारी घटना सुनाई। तो इसलिए राम से अधिक राम करदासा, भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त दयालु होते हैं। और इसीलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं, भगवान के दास बन जाते हैं। ऐसा क्षमाशील बनना चाहिए।